रहमान नावल मेरा हर जाई राइटर सिद्धराज शेख। केस नंबर 15। ये कौन है? मनान अफंदी। तो फिर वो क्या था, क्या हो रहा है? नाहिद बेगम भी नजीब के आकर खड़ी हुई थी। ये मन्नान आमीन अहमद है। कुछ दिन पहले मैं जिस राइवल के हाथों डील हारा था वो यही था। वो वापस आ गया है, मेरा जवाल। हुज़ैफा को देखकर उन्होंने निस्बा को देखा, जो अपने दोनों बच्चों के साथ हंसती खुशी बातें कर रही थी। अपने दिल में दर्द महसूस हुआ था। जिस पर हाथ रखे वो वहाँ से बाहर चले गए थे। टाई उतारे वो खुली हवा में जैसे ही आए उनके सामने वो तीन चेहरे घूम रहे थे। निस्वा, मन्नान, हुरब। वो मेरे बगैर कामयाब हो गए, मेरे बच्चों को उस लायक बना दिया कि बाप लफ्ज़। नजीब अफंदी की पलकें भारी हो गई थी जब नजरें झुकाए जो छलक गई थी। उस लड़की की मालूमात चाहिए मुझे, और वो हराम नशे में था वरना हाथ तोड़ देता उसके। मुझे दोनों की इन्फॉर्मेशन चाहिए। माहिर ने ताश के पत्तों को रूम में जैसे ही फेंका था, टेबल पर पड़ी बोतल को उठाकर वो टेरेस पर ले गया था। माहिर, ये वाक़या कोई पहला वाक़या नहीं था। फिर इस बार क्यों इतना उतावला हो रहा है? माहिर के दोस्त ने जैसे ही कंधे पर हाथ रखा, माहिर ने वो हाथ झटक दिया था। बोतल को खोले, मुंह से लगाए वो दूसरी तरफ चला गया था। छात्र के पहली बार किसी किसी लड़की ने माहिर अफंदी को रिजेक्ट किया है। बॉस, हम पहली बार जहाँ झगड़े होते थे वहाँ हम पंगे लेने आए। ये कौन कमबख्त था जो मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कर गया? जेब से सिगरेट निकाले लबों पर जैसे ही रखा था, बासम ने लाइटर जलाकर आगे किया तो माहिर ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा था। बासम की आंखों में बहुत सवाल थे जो माहिर अच्छे से समझ गया था। ज़्यादा मत सोच, मुझे मोहब्बत नहीं हुई उससे, बस दिल को बहलाने का दिल कर रहा है। अब उसने जो इनकार किया उसे अपने कदमों पर लाऊंगा, वरना बुरा हशर कर दूंगा। मेरे बाप को तो जानते ही हो ना, मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। सिट के धुएं में वो अपने गनौने प्लान को मुस्कुराते हुए बता रहा था। वो तो ठीक है, बाप को खुश करने के लिए तुम्हारा इस फैमिली फंक्शन में जानना ज़रूरी है। तुम्हारी मॉम की भी कॉल आई थी, मुझे तुम्हारा मोबाइल ऑफ जा रहा था। ओ शट, डैड को सच में इम्प्रेस करना है, यही तो फर्स्ट स्टेप है। वैसे मुझे तुम पर ज़रा सा यकीन भी नहीं था निस्वा। ये सब कहते थे तुम बहुत मोहब्बत करती थी नजीब से, पर मोहब्बत ऐसी होती है। अमारा ने जैसे निस्वा का रास्ता रोका था उसी वक्त नजीब ने निस्वा की आंखों में देखा था। इतने सालों के बाद वो फिर खुद को वक्त के उसी दोहराए पर देख रही थी जहाँ नजीब ने उसे और उनके रिश्ते को सबके सामने बेआबरू कर लिया था, और आज वही नजीब के सामने उसकी दूसरी बीवी कर रही थी। नजीब के घर वाले निस्वा को ऐसे देख रहे जैसे वो मुजरिम हो उन सब की। निस्वा सबकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहती थी, पर उसी हाल के एक कारण पर उसकी नज़र अपने बेटे मन्नान पर गई और फिर दूसरी तरफ होरा पर। वो क्यों भागना चाहती थी? वो गुनाहगार नहीं, वो मुजरिम नहीं, और वो डरपोक भी नहीं। उसकी औलाद है उसके साथ। गहरा सांस भरे निस्वा ने चेहरे पर बिखरे बालों को जैसे ही हटाया था वो क़यामत की अदा लगी थी। पर नजीब अफंदी अपनी दुनिया से बाहर इस वक्त आए जब निस्वा अमारे के कुछ पास हुई थी। मोहब्बत, मैंने मोहब्बत की, उसकी गवाही, मेरा वो रिश्ता था जिसमें मैं आज तक बंधी रही। उस शख्स को रिप्लेस नहीं किया और उसकी औलाद को किसी गलत रास्ते नहीं लगाया, अच्छी तरबियत दी, वो नहीं बनाया जो उनका बाप था। एक बेवफा अपने ऑफिस सेक्रेटरी के साथ अफेयर चलाने वाले शख्स से मुझे मोहब्बत नहीं रही, इसलिए तो छोड़ दिया था। सब लोग टेबल से उठ गए थे। नजीब की वालदा, चच्ची सब निस्वा के बहुत करीब हुई तो पीछे खड़े नजीब की आंखों में देखती उसने वो बात कही थी शायद वो ना कह सकती। ये मोहब्बत थी तुम्हारी, नजीब को छोड़कर तुम समझती हो वो तुम्हारी मोहब्बत थी। मोहब्बत शराकत कबूल नहीं करती मिस हमारा, मोहब्बत खुददार होती है। जब महबूब के दिल में किसी और औरत के जिस्म की हवास आ जाए तो मोहब्बत ऐसे ही छोड़ जाती है जैसे मैंने उसे छोड़ा। अब तुम ये बताओ तुम कैसे गुजारा करती हो? सुना है किसी मॉडल के साथ चक्कर चल रहा है, तुमने क्या कभी मोहब्बत की नजीब अफंदी से? क्योंकि औरत अगर मोहब्बत में अपना मर्द शेयर करे तो मोहब्बत कैसी? मोहब्बत करती हो तो खुददारी से करो मेरी तरह। और एक बात, अब मुझे मोहब्बत नहीं रही, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये मेरी मोहब्बत का मेयार नहीं। नो एक्सक्यूज़ मी। वो हमारा के कंधे से टच नहीं हुई, मगर शॉक्ड खड़े नजीब अफंदी के कंधे से अपने कंधे को टच करते ज़रूर गुजरी थी। निस्वा भाभी फिजा की बात का भी जवाब नहीं दिया था। बाकी साहब को तो सांप सूंघ गया। निस्वा बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, इतने कम वक्त में आप सब आए। हुज़ैफा साहब की वालदा ने निस्वा को बाकी सब रिश्तेदारों से मिलवाना शुरू कर दिए थे। जब हुरब मिठाई की प्लेट निस्वा के पास ले आई थी। सीरियसली हुरब, मैंने मना किया था ज़्यादा मीठा खाने से। निस्वा ने जैसे ही प्लेट खींचने की कोशिश की, दो गुलाब जामुन फिर भी पकड़ लिए थे। मामा कोई एक मौका ही तो ऐसा मिलता है। कोई दादी आप ही कहीं ज़रा।
हुरैब का हुज़ैफा की वालदा को दादी कहना निस्वा के लिए आम बात थी, पर इन लोगों के लिए नहीं जो ये सुन रहे थे। निस्वा खाने दो ना, आप नहीं जानती उससे ज़्यादा मीठा खाने से मना किया गया। मामा, वो तो प्लेट ले गई थी। हुरैब ने दूसरा गुलाब जामुन जैसे ही खाना शुरू किया उसका फ़ोन बज गया था। वो एक कुर्सी पर बैठ गई थी, मोबाइल कान को लगाए वो अभी भी मसरूफ़ थी अपना मीठे खाने पर। नजीब साहब भी कुछ टेबल दूर एक चेयर पर बैठ गए थे। हेलो हेल, वो खाते खाते लफ्ज़ मुकम्मल नहीं कर पाए थे जब दूसरी तरफ से उसे कहकों की आवाज़ सुना दी। कौन साहब बात कर रहे हैं? हुर्रम ने किसी मर्द की हंसी को सुनकर मुंह एकदम से बंद किया और मुकम्मल ख़त्म करने बाद सख्ती से पूछा था, मरीज़ बात करो। कौन सा मरीज़? दिल का मरीज़ हो डॉक्टर हुर्रम। मगर मैं दिल की डॉक्टर नहीं, मगर मैं आपका पेशेंट ज़रूर हूँ। व्हाट द हेल। हुर्रम खड़ी हो गई थी और नजीब साहब के पास से गुजर गई थी। नजीब अफंदी इस पूरे वक्त में इन तीन लोगों को देख रहे थे और उनका इस तरह इन तीनों को देखना उनके घर वालों को शदीद हसद और नफरत में मुब्तला किए जा रहा था। नजीब बात सुने, शीज़ा से बात कीजिए। देखे माशाल्लाह तैयार हुए, कितनी प्यारी लग रही है। मेरे पास वक्त नहीं है, बार बार मेरा रास्ता ना काटा करो। कम से कम बाहर की गैदरिंग में तो मुझे तनहा छोड़ दो हमारा। वो उसका हाथ झटक चुके थे। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है ही वही जो है बेइंतहा, मैं चला दूँ? हुज़ैफा निस्वा की आंखों में देखते हुए पूछा था। यह श्योर। हाथ में पकड़ी हुई मैच बॉक्स निस्वा ने जैसे ही हुज़ैफा की तरफ बढ़ाई। हुज़ैफा साहब भी नीचे बैठ गए थे। टेरेस पर नीचे पड़ी आधी कैंडल्स जो बुझ गई थी उन्हें निस्वा फिर से रोशन कर रही थी। जो वो दो लोग अंदर दाखिल हुए थे, एक वो जो निस्वा के करीब था और एक वो जो सीढ़ियों पर खड़ा हो गया था। किसी और को निस्वा के इतना करीब देखकर नजीब आफंदी आंखों में बला का गुस्सा लिए उस शख्स को देख रहा था। तूने कभी जानना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा। इन चिरागों की चमक मुझे आपकी आंखों की रोशनी जैसी लग रही है जो स्याह तनहा रात में भी रोशनी से लहला रहे हैं। निस्वा, उनकी बातों ने निस्वा को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था कि जब तक जीऊँ मैं जीऊँ साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊँ तेरी गली का। हुज़ैफा, वो एकदम से उठने लगी थी जब हुज़ैफा ने निस्वा का हाथ पकड़ वापस बैठने पर मजबूर कर दिया था। न ठहर गया कोई आंखों में मेरी हो ना सकूँगा मैं और किसी का। एक बार हमें मौका दो निस्वा, मुझे एक मौका चाहिए। और फिर क्या होगा हुज़ैफा? मियाँ बीवी के रिश्ते की कड़वाहट एक बार बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इस पाकीज़ा रिश्ते की बेवफाई सह चुकी हूँ। निस्वा ने जैसे अपना हाथ छुड़ा लिया था अगले पल वो उठ गई थी। मैं यकीन दूंगा अपने दिल के साथ आपको, मैं ईमानदारी दूंगा अपनी ज़ात की मेरी रूह के साथ आपको, मैं सुकून नहीं सुकून से भरी ज़िंदगी दूंगा आपको निस्वा। मैं अपनी वफा लिख कर दूंगा निकाह नामा में अपने नाम के साथ। मैं वो ख्वाब हूँ जो किसी ने ना देखा, वो किस्सा हूँ मैं जो बिन तेरे था आधा। हुज़ैफा की बातें सुनकर वो बेसख्ता पलटी थी। हुज़ैफा उठकर इतना पास खड़ा था कि वो खुद को उस शख्स की नज़रों में देख रही थी जिसने सिवाय इज्जत और वफा के और कुछ ना दिया था उसे, और उसके बच्चों को वो कुछ ना होते हुए बहुत कुछ बन गया था उसके लिए, उसके बच्चों के लिए। प्लीज़ निस्वा। निस्वा ने नफ़ी में सर हिलाया था। हुज़ैफा की आंखों से जैसे ही पानी का एक कतरा निकला उसने हाथ आगे बढ़ाया था वो आंसू साफ करने के लिए, पर वो चेहरे पर हाथ ना रख सकी थी। वो अपनी हदूद जानती थी। नजीब की गिरफ्त सख्त हुई थी। इस वाल पर आंखों में क़यामत का गुस्सा लिए वो खामोश खड़ा था। काश तुम पहले मेरी ज़िंदगी में आए होते हुज़ैफा, सबसे पहले, उस शख्स से भी पहले। अगर पहले मिले होते तो आज मैं यूं पछता ना रही होती अपने गलत इंतखाब पर। आई एम सॉरी। मैं उस बेवफा के साथ साथ मनसूब हूँ जो सिवा मेरे हर एक औरत की पहुँच में है, जो अपने बच्चों का आइडियल तो बन गया पर मेरे बच्चों का बाप ना बन सका। उसकी आंखों के आंसू छुपाने के लिए हुज़ैफा के कंधे पर जैसे ही उसने सर रखा था हुज़ैफा के हाथ भी उसी जगह थम गए। वो निस्वा की वेस्ट पर हाथ रखकर उन हदूद को पार नहीं करना चाहता था। मिला तो मुझे तो, मगर देर से क्यों, हमेशा मुझे ये शिकायत रहेगी। लगा ले गले से मुझे बिन बिताए उम्र भर तुझे ये इजाज़त रहेगी। आई एम सॉरी। वो वहाँ से चली गई थी। जैसे स्टेयर्स की तरफ बढ़ी थी नजीब ने उसका बाजू पकड़कर उसे डार्क कॉर्नर की तरफ खींच लिया था। नजीब हाथ छोड़े। वो उस लम्हा को महसूस कर गई थी जिस पर नजीब साहब बहुत हैरान हुए थे। नहीं छोड़ सकता कभी नहीं नजीब। नजीब इन लबों को खामोश कर चुका था अपने लबों से। उसे इस लम्हे फिक्र नहीं थी कि निस्वा के रुखसार पर गिरते उसके आंसू उसका इमेज खराब कर देंगे। उसे फिक्र नहीं थी कि वो इस लम्हे नजीब अफंदी नहीं एक कमज़ोर मर्द साबित कर रहा था। उसे फिक्र नहीं थी। कुछ लम्हे बाद नजीब ने उसके माथे पर अपना सर रख दिए थे। मैं आपने अपने शोहर को मुझे उस गैर मर्द के सामने राद नहीं किया, हमारे रिश्ते को राद नहीं किया निस्वा, चाहे मैं करता है, मगर वो जो आपने वहाँ किया था। नजीब आफंदी को अपना गुलाम बना लिया है। मेरा सीना फ़ख्र से गरूर से चौड़ा हो गया।
ماتھے پر بوسہ دیے وہ آنکھ کو صاف کیے بہت جلدی سے چلا گیا تھا۔ نسبہ کو حیران چھوڑ کر